आगे आ जाएंगे, आगे नहीं, ये इधर आए नज़दीक आ जा रहे फिर। हाँ, आज जामनेर तालुका में जो बेटावद के सुलेमान खान के साथ जो दुखद घटना हुई, उस घटना की नोंद अल्पसंख्यक आयोग ने भी ली। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान साहब, माजी मंत्री अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से निर्देश थे कि वहाँ पर जामनेर में जाके इस परिस्थिति का आढावा लिया जाए और उस पीड़ित कुटुंब के साथ हम लोग सब खड़े ये उनको आश्वस्त किया जाए। उसके लिए मैं, शेख वसीम और हमारे सदस्य डॉक्टर अहमद शरीफ साहब देशमुख, हम दोनों ने यहाँ पर आकर पहले पीड़ित कुटुंबों को मुलाकात की, उनको आश्वस्त किया कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ जो घटना घटी है वो घटना की भरपाई कोई नहीं कर सकता, पर एक थोड़ी मदद उनको हो जाए, इसलिए आयोग की तरफ से गवर्नमेंट को हम लोग 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद के लिए भी सिफारिश की है। और साथ ही यहाँ के एसपी रेड्डी सर और कलेक्टर प्रसाद सर से भी उस गंभीर विषय में चर्चा की कि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, जो समाज कंटक, जो क्रूरता वाले लोग उसके पीछे है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसके अंदर का कोई भी जो गुनहगार इसके अंदर है वो गुनहगार इसमें से ना छूट पाए, इसके लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश आयोग की तरफ से सम्माननीय जो एसपी साहब है रेड्डी साहब को दिए गए हैं। और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि किसी भी किस्म की इसके अंदर दिरंगाई नहीं होगी और जो भी इसके अंदर गुनहगार है उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि जलगांव जिले में और महाराष्ट्र में भी ऐसी घटना दोबारा ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ जामनेर में जो एक दुखद घटना हुई और जिस अमानुष तरीके से बच्चे को मारा गया, तो उसका ब्यौरा सबका सब एसपी साहब को बताया गया कि ये संतोष देशमुख वाली उससे भी संगीन ये घटना हुई, तो इन लोगों पर मौका लगाया जाए। अगर इनको ऐसा ही छोड़ दिया गया तो बाकी वारदातें भी होने के काफ़ी हद तक इम्कान हो सकते हैं आइंदा फ्यूचर में। इसके बारे में कलेक्टर साहब से भी निवेदन दिया गया कि आइंदा ऐसी घटनाएं जलगांव ज़िले में ना हो, जिससे हमारे ज़िले को कालिमा फांसने वाला काम है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। इसके लिए दोनों अधिकारियों ने यहाँ आयोग में, मैं और शेख वसीम हमारे अध्यक्ष प्यारे खान के निर्देश से और माननीय माजी मंत्री साहब अब्दुल सत्तार साहब के निर्देश से यहाँ आए थे। और आज इन दोनों अधिकारियों से और साथ में हमारे फारूक साहब और बिट्टू भाई, ये सारे के सारे हजरात हमारे साथ जामनेर से भी बेचारे अपने काम धंधे छोड़कर यहाँ आए, इसलिए आयोग इनका शुक्रगुजार है। और अल्लाह करे कि आइंदा ऐसी कोई घटना ना हो। हम दुआ भी करेंगे अल्लाह से, क्योंकि हमारा तो अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा तो कोई है ही नहीं हमारा। इसलिए हम अल्लाह से दुआ भी मांगेंगे और उस मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ करेंगे कि अल्लाह उसको वो शहादत का दर्जा दे और उसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमावे और आइंदा ऐसी कोई भी घटना हमारे नौजवान के साथ ना हो। इसके लिए हम भी कोशिश करें, हमारे बच्चों को अल्लाह के रास्ते में भेजे, उनको दीन समझाए, उनको अच्छी तरक्की दे और उनको अच्छा एजुकेशन दे, ताकि वो ऐसे धंधों से अपने आप को गुरेज करें। सीसीटीवी है ना हमको, उस पर ही वो पुलिस वाले फोकस करें। उनके पास जो सीसीटीवी है ना, उसमें से एक भी आरोपी को अरेस्ट नहीं। मोबाइल उन लोगों ने खुद मोबाइल के सीसीटीवी अपने ये किया है, वीडियो निकाला है। उनके साथ में ये जो 3 लोगों के नाम दे रहे हैं, आदित्य मोहन तेली, भूषण युवराज तेली और ओम नरेंद्र ठाकरे, इन लोगों ने उनके साथ में रह करके फिल्म शूट किया पूरा मोबाइल के अंदर। उनके साथ गाड़ी पर बैठ कर आए हुए वो जो इनिशियल सीसीटीवी अपने पास है, उसके अंदर ये लोग मौजूद है जिनके नाम अपन दे रहे हैं। लेकिन आयोग ने 10 दिन तक उनको कहा इसमें रखा है, कस्टडी में रख करके, और उधर जा करके बोलते हैं हमको तपास करना है, करना है। लेकिन फिर तुमने वो जो सीसीटीवी रिट्रीव की है उसको इन लोगों को क्यों नहीं बताएं कि भाई इसमें कौन है, तुम पहचान सकते क्या हो? हमारे पास जितने नाम थे इनके पास सिर्फ उतने ही नाम दिए गए, उतने नाम से ऊपर इन्होंने एक भी आदमी बढ़ाया हुआ नहीं। फिर इन्होंने तपास क्या करे 10 दिन? करता हूँ सर। अब इसमें से घटना का शुरुआत से ही घटना के अंदर 20-25 दिन लोग हो सकते हैं, ये बात मालूम है। 5 मोटरसाइकिल पे हर आदमी, हर मोटरसाइकिल पे 3 लोग, 15 लोग तो यही हो गए। इको गाड़ी के अंदर 5-6-7 लोग बैठ के आए होंगे, 20-22 लोग यही हो गए। जिन जगहों पर वो लोग गए वहाँ पर भी उनके साथ में लड़के थे। 5 जगह पर वहाँ जा करके वहाँ नीचिंग हुई।
वहाँ से फिर जो है तो इन्होंने लेकर के रास्ते में आप जब गए तो आपको एक नौरंग ढाबा करके मिला होगा, वहाँ उसके पहले जो है तो रामवन करके जंगल जैसा इलाका है वो, वहाँ पर भी रोक करके मारपीट हुई। उसके बाद उन्होंने अंदर टान लिए और वो सारगांव जहाँ पर ये 3 लड़के वहाँ के रहने वाले उस इलाके में गए, वहाँ से और फिर उसके बाद बड़ी पेटावत, यानी इनके गाँव से 3 किलोमीटर आगे दूसरा गाँव है, उसका भी नाम पेटावत है लेकिन उसको बड़ी पेटावत बोलते। तो वहाँ गए, वहाँ पर मारपीट हुई, कहाँ खेत में कहाँ है, वहाँ से फिर उसके घर को लाए उन्होंने यहाँ उस गाँव को। अब जहाँ पर आपने गाड़ी रोकी होंगी चौक में, शायद अगर आप गए होंगे तो बस वहीं पर उन्होंने उसका फिल्मी स्टाइल ऐसा बस फिल्मी स्टाइल। वहाँ गांव के लोग जो है तो बिल्कुल वहाँ पर जब जमा हुए, किसी भी जगह जमा हो सकते हैं, जहाँ पर आपने गाड़ी रोकी वो चौकी जो उनका, जब गांव के लोग जमा हुए तो ये किसी फिल्म की तरह ऐलान कर रहे कि कोई बीच में नहीं आएगा करके, और जो आएगा हम वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद भी जो है तो हम आपको यानी उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी ने मदद नहीं करना इनकी किसी भी किस्म की। तो जब वो बच्चा यानी अधमुआ हो गया बिल्कुल मरने जैसा, उसको मरे दाखिल छोड़कर मारकर उनको भी पीटे होकर भाग गए हो, उसके बाद जब ये आसपास के लोगों से बोल रहे हैं कि भाई हमको गाड़ी दो, हमको उसको दवाखाने में ले जाना, किसी ने मदद नहीं की। मुश्किल से इन्होंने मोटरसाइकिल पर 4 व्हीलर में डाल के, क्योंकि वो तो इस लायक नहीं था ना, एक आदमी अकेला एक इसको लेके जाएंगे, मोटरसाइकिल पर इन्होंने बैठा है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर जामठी करके एक दूसरा है, अपने ताल्लुक में गाँव नहीं, बोधोड़ ताल्लुक का गाँव है, वहाँ गए और वहाँ से गाड़ी करके जामने लाना पड़ेंगे। ये जुल्म है, यानी मरे हुए इतनी दहशत कि वो मरने वाले बंदे की जो है तो कोई मदद भी नहीं करेगा बाद में। पीआई डायरेक्ट लोगों आदमी खवा है ना पुलिस स्टेशन, तो पीआई मृत व्यक्ति के बारे में कमेंट कर रहा है उसके अंदर। आप उसकी बाइट देखो पीआई की, कि उसके मोबाइल में ऐसे अश्लील फोटो थे, ये थे। इसको कैसा आयोग का पता चल गया? आयोग जो समाज में कम्युनल राइट कराना चाहता है क्या? आयोग की भूमिका पूरी सस्पेक्टेड है। आयोग पूरे तहसील को जलाना चाहता था। आयोग का जो स्टेटमेंट है वो पूरे तहसील को आके उसमें ढकेलने का है। लिंचिंग को